जय श्री माता जी आप सभी को। मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि भीख किसे देनी चाहिए और उस जो भीख हम देते हैं उस दान का क्या महत्व है। सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं ना कि भीख जो भिखारी होते हैं उनको भीख देनी चाहिए और यही करुणा है, ये उनका बुरा समय है। हम उसको चूँकि अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़रा सा भी कल्पना करके देखें कि यदि हमको सड़क पर इस तरह से भीख माँगनी पड़ जाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो लोग भीख क्यों माँगते हैं? देखिए, भीख माँगने का अगर हम आध्यात्मिक तरीके से बताएँ तो भीख वही माँगते हैं जो पिछले जन्म में ये करुणा नहीं किए होते हैं। आप समझिएगा कि मेरे सामने कोई ऐसा लाचार व्यक्ति है जिसको कि हम अपना प्रेम दान देते हैं, अर्थ दान देते हैं, आश्रय दान देते हैं, और अगर हमने उस जन्म में इस चीज़ को नहीं किया तो पुनः ये हमारे जीवन में मेरे लिए आता है। तो कहते हैं कि वो लोग जो शायद कभी राजा रहे होंगे, जो शायद कभी इतने अमीर रहे होंगे कि उनको ये समझ नहीं रही उस समय, उन्होंने अत्याचार किया। उनको पैसे वाले, सत्ता वाले थे तो उन्होंने सबके ऊपर अत्याचार किया। तो जो अत्याचार उन्होंने किया वो एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में उनको भी वही दशा मिलेगी। तो कहते हैं कि शायद कोई राजा भी होगा और अगर वो एक अत्याचारी हो, ये मनुष्यता उसके भीतर नहीं हो, समाप्त हो गई हो और अहंकार बहुत बढ़ गया हो, तो अपने से जो उसके नीचे के लोग होते हैं, अगर वो उनको नहीं समझ रहा है, उनका व्यवहार बुरा है, तो कहते हैं कि वो आगे चल कर के वही काम करता है कि हम सड़क साफ़ कर रहे हैं, हम किसी जैसे मान लीजिए आज मेरे समक्ष कोई मैं जो हमारी सफाई करते हैं भैया, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारी बहनें हैं, अगर हमने वो तो कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, चाहे उनको वही समय आज उनके करने का है, लेकिन अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो चाहे आज मैं एक राजा की तरह रह रहे हों, चाहे हम कितने भी बड़े हों, कल का जो जीवन होगा हमारा वही सफाई करने में बीतेगा, लोगों के शौचालय साफ़ करने में बीतेंगे। करना तो पड़ता ही है, हर कोई अपना ही तो नहीं करता, वो तो फिर किसी न किसी को रखता ही है ना। जो भी भाई या बहन हैं वो आते हैं तभी ये सफाई होती है, पर उसका मान हम कर पाते हैं कि नहीं। इस कार्य का अगर हमें करना पड़ जाए, अपने ही घर के हमको वॉशरूम साफ़ करने पड़ जाए तो हमें तकलीफ़ होने लगेगी। तो वो तो सबका कर रहे हैं, वो तो गैरों का कर रहे हैं। तो ये भावना होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये भावना नहीं होती तो हमें भी वैसा ही जीवन मिलता है जैसा हम जीवन लोगों को दे रहे होते हैं। तो एक तो ये, इसी तरह से भिखारी का क्या अर्थ हो गया, जो सदैव भीख मांग रहा है, भीख से उसका जीवन यापन। सन्यासी भी भीख से ही जीवन यापन करते थे, लेकिन याद रखें वो आध्यात्मिक दृष्टि हो गई। उसमें तो ये है कि जो भिक्षा मिले हमको अपरिग्रह, माने हमें परिग्रही नहीं होना है, हम अपरिग्रही हैं और हमें मांग के खा लेना है, कुछ हमको बचाना नहीं है, परिग्रह नहीं करना है, तो उतना ही वस्त्र। तो ये एक सन्यासी का जीवन है। हम 2 वस्त्र में, 3 वस्त्र में, 4 वस्त्र में जीवन कटेगा, जो मिल जाए एक वक़्त में खा लेंगे, ये तो सन्यासी का। लेकिन गृहस्थ आश्रम में ऐसा संभव नहीं है, तो आपका ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम हमेशा ना किसी को दान नहीं देना चाहते, एकदम से अपने पैसे को समेट के रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो समाज तक नहीं जा रहा है, मेरा ही अर्थदान समाज तक नहीं जा रहा है, तो अगले जन्म में मुझे वही भीख माँगनी पड़ेगी, है ना? हमने किसी को नहीं दिया, हमने किसी को नहीं खिलाया, तो वो फिर हमें करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक जीवन ऐसा आएगा कि हमें बताया जाएगा कि देखो, भीख माँगना इसलिए हो रहा है कि तुमने समय रहते किसी को नहीं दिया। तो और आध्यात्मिक रूप से यह आपके नाभि चक्र से संबंधित है, जिसको हम लक्ष्मी नारायण जी का चक्र कहते हैं। माँ लक्ष्मी जहाँ विद्यमान हो जाए वहाँ किसी को धन की क्या कमी हो सकती है, लेकिन माँ लक्ष्मी कहाँ पर सवार हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी यानी रुपयों का बंडल, गहनों का बंडल अगर एक गधे पर रख दें और वो लेके जा रहे हैं, तो क्या वो उसकी अहमियत समझेगा, जबकि उसके पास ढेरों सोना और रुपया है। तो मनुष्य भी एक गधे की तरह चुपचाप अब बस अपना नीचे देखते हुए चला जा रहा है। वो सीधा प्राणी है, लेकिन वह लक्ष्मीपति तो नहीं कहा जा सकता, वह उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। तो जिस व्यक्ति के पास धन है, वैभव है, वह उसको देखता है विवेक के अनुसार कि इसको समाज में किस तरह से बांटा जाए, वह कभी भिखारी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इतना होने के बाद भी, और कई लोग दूसरों का भी धन हड़पते हैं,
इसका धन ले लिया, उसका धन ले लिया, उसकी ज़मीन ले ली, इधर मार दिया, उधर मार दिया, छल किया, कपट लिया, वो फिर वो भिखारी ही बनेगा, क्योंकि तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव एक भिखारी का है। तुम अपनी कमाई पर स्वाभिमान में नहीं हो, तुम अपनी कमाई पर संतुष्टि में नहीं हो, सिर्फ तुम दूसरों को देख रहे हो, अपनी चादर अपनी क्षमता के अनुसार नहीं फैला रहे हो कि जितनी मेरी चादर है उतना ही मेरे पैर होना चाहिए, अदरवाइज हम अपने को सिकोड़ के रखें। अगर वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम ऋण लेकर के घी पी रहे हो, तो ये सारा कुछ अकाउंट में जाता है। आज जो तुम कर रहे हो कल तुमसे वही कराया जाएगा। तो तब तुम क्या होगे? तुम कर्जदार होगे, फिर तुम भिखारी होगे, तुम्हारा सब लूट जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सड़क पर आज भीख मांग रहे हैं, आप करुणा कीजिए। आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं करुणावश उसको दे दूँ, दे देना चाहिए। आप वस्त्र दान दे दें, आप भोजन दे दें, पैसे का नहीं हो तो आप, वो गरीब तो है ही ना। तो ये नहीं सोचना है, लेकिन किस तरह से देना है। कई बार लोग इस पर गैंग भी चलाते हैं और बहुत सारी कहानियाँ हमारे और आपके जीवन में आती हैं कि जैसे मैं कहीं एक दुकान पे कोई सामान हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए हम रबड़ी की दुकान पर हैं, हम महंगी मिठाई की दुकान पर हैं, तो वहीं भिखारी आती है। जैसे एक लेडी आती है तो कोई मेरे साथ के थे 2-4 लोग, वो सब लोग मलाइयाँ खा रहे थे, तो रबड़ी खा रहे थे। एक जगह की बात बता रही हूँ। वो आकर के खड़ी होती है कि मुझे भी भीख दो, पैसा नहीं देना है तो क्या दोगे? रबड़ी दे दो मुझको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 40 रुपए की रबड़ी है, हम इसको दे देते हैं। एक कुल्हड़ की रबड़ी उसको पकड़ा दिया, भैया इनको दे दीजिए। उसके साथ छोटी बच्ची होती है कि मुझे भी खाना, मुझे भी रबड़ी खानी, रबड़ी खानी। तो भाई आप खिला दो उसको, मतलब 40 रुपए में है, आप खा लो। तो दुकानदार से वो क्या बोलती है, हम 20 रुपए दे रहे हैं, तुम हमको एक पैकेट मतलब एक आधा किलो रबड़ी देना। तो वो बोला कि तुम 20 रुपए में आधा किलो रबड़ी कैसे ले जाओगे? तो बोली वो जो खड़े हैं ना उनसे बोल दो कि वो 80 रुपए दे दें। आप समझिए कि चित्त पड़ गई कि मुझे दे दो, मेरा बेटा घर पे हो रबड़ी खाएगा। तो उस समय तनिक लगता है तुम्हारे हम कर्जदार तो है नहीं, लेकिन चलिए करुणावश ही सही, हमारे पास पैसा था तो हमने करुणावश उसके घर के लिए भी रबड़ी दे दी। लेकिन मन में क्या आ गया, ये कौन सी भीख है, तुम ज़बरदस्ती हमसे कोई लोगे। हम चाट खा रहे हैं तो तुम्हें चाट ही खाना है। हम 5 स्टार होटल में बैठे तो बाहर निकल के, आप विश्वास कीजिए, होटल के बाहर निकल के एक बाप और बेटे बैठे हुए थे, हमको रोटी दे दीजिए, हमको रोटी दे दीजिए, हमको रोटी, मेरा ये छोटा बच्चा है रो रहा है रोटी के लिए, और बच्चा रोए जा रहा है। अब ये सब नाटक है, लेकिन गरीबी तो थी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब वापस जा कर के वो ऐसा बच्चा रोया कि वो महंगी रोटी मैंने खरीदी। आप समझ सकते हैं, 5 स्टार होटल की रोटी वो खरीद करके वहाँ पे दी। 2 बड़ी बड़ी रोटियाँ ली और उसके साथ मैंने उनके सब्जी तो मैं नहीं 600-700 के लिए, तो मेरे 700-800 की आप जानते हैं 1200। तो वो मैंने फिर थोड़े से मैंने उनसे पिकल्स मांगे कि दे दीजिए, वो बच्चा भूखा बाहर बैठा है, तो उन्होंने दे दिया। उसका दाम लगाया, जो लगाया वो उसको उठा के बच्चों को खिला दिया। भीख, तब मन में आता है कि भिक्षा तो वो है जो हम अपनी इच्छा अनुसार देना। मेरा मन, मेरे घर में चावल होगा मैं चावल दूंगी, गेहूँ होगा गेहूँ दूंगी, आटा होगा आटा दूंगी। हम सन्यासी को देंगे, भिखारी को क्या करें? जब मैं सड़क पर खड़ी हूँ, मैं 500 का नोट रखी हूँ, मैं कैसे उसको दे दूँ? तो ये समस्याएं तो हैं और बहुत विवेक से इसको समझना है। लेकिन हमें अपनी श्री माता जी की बात याद आती है कि सबको साक्षात्कार दे दो, साक्षात्कार प्राप्त करते वो भीख मांगना छोड़ेंगे। मैंने ऐसी कोशिश भी करी। मैं गाड़ी लेकर के सिविल लाइंस में मैं निकली, जितनी भी भिखारिनें थीं मैंने सबको, वो आ करके वो ठकठका करके ज़बरदस्ती दे दो, मैंने सबको इकट्ठा किया। हमने कहा आइए आपसे एक बात करनी है। सब लोग बैठी, फिर मैंने बोला कि आप लोगों को नहीं लगता कि हमें मेहनत करके खाना चाहिए? तो एक ने कहा हम तो वृद्धि हो गए हैं, अब हमसे तो नहीं होता, तो हमारे बच्चों ने निकाल दिया। एक ने कहा हम गारा मिट्टी ढोते थे, एक्सीडेंट हो गया, मतलब मेरे हड्डी में हो गई तो मैं सोता। हमने कहा तो कहीं आप ऐसे चाय की दुकानों पे कप प्लेट भी धो सकते हैं, आप कुछ और भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपको भोजन भी मिले, कुछ पैसे भी मिलें। हाँ हाँ करते हैं, मुझे काम दिला जी। मैंने कहा बिल्कुल काम दिला सकते हैं। आप घरों में कुछ जो जवान स्त्रियाँ थी बोले आप घरों में काम कर लीजिए। तो आप बच्चे ले रहे हैं, यहाँ बच्चे हैं, वहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, इन सब के बाद मैंने कहा कि काम हम दिला देंगे, आपको अगर मंजूरी है तो आप चलें। सब इधर उधर छितर बितर हो गई।
उसके बाद ना मैं जब भी जाती थी, वो गाड़ी के रंग पहचानती थी, वो मुझे पहचान गई थी, वो जैसे मुझे देखती थी वो इधर-उधर हो जाती थी। इसका तात्पर्य क्या है? हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमें भीख से बहुत पैसा मिल जाता है, हमारा पेट भर जाता है, फिर भी हम फटे-हाल वस्त्र इसलिए पहने होते हैं कि देख कर के आपको दया आ जाए। यहाँ से फटा है, वहाँ से फटा है, बदन दिख रहा है तो आपको, आप अच्छे व्यक्ति होंगे तो आपको लगेगा कि ये इसके साथ कर देना। करना चाहिए, उतना ही करें जो आपकी सामर्थ्य है, जो आप सोचे हैं। कोई बच्ची पेन लेकर आ रही है, चलो भाई तुम भीख नहीं मांग रही हो, मैं भी उसको 100 रुपये देती हूँ, 10 रुपये पेन का, बोलती हूँ वो भी तुम रख लो। कितना कर सकते हैं हम, उनकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। तो ये बात तो धारण कर लें कि हमको अपने कमाई से जो मेरे पास है, हम उसका कुछ अंश इस समाज को दे दें। किसको दे रहे हैं हमको ठीक से पता नहीं होता है, पर करुणा रखनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा भी हम देखते हैं कि लोग जिद ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो दान के बारे में मुझे एक बहुत ही अच्छी बात याद आई कि एक बार हरिद्वार में एक महिला, बुज़ुर्ग महिला थी जो किसी अवसर पे लंगर चला रही थी और बोली कि जो भी आ जाता है इस 1 घंटे में सबको खाना खिला दो, जो भी खाए। उसमें बहुत सारे भिखारी, गरीब, ब्राह्मण ये सब थे। एक हट्टा-कट्टा 25 वर्ष का जवान भी था, वो भी उस लाइन में लगा था। यह जब वो सामने आया तो यह चीख पड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से ये भीख मांगते हुए, तुम इस लंगर में तुम क्यों आ गए? ये तो उसके लिए था जो लाचार हैं, लाचारों के लिए चल रहा था। तुम हट्टे-कट्टे हो, तुम काम कर सकते हो, उसने ये वो। और चूँकि उसमें उन्होंने लिखा था कि दान चल रहा है, अन्नदान है, भोजन दान है। तो जो वहाँ पे हलवाई था, ये एक जीवंत घटना है, तो वहाँ पे हलवाई, तो उसने कहा बहन जी, आपको क्या करना है? आपको एक दान करना है, जो गरीबों को, जो भूखे हैं उनको भोजन मिल जाए, तो बस आप वही करिए ना। हो सकता है ये भूखा हो, इसके पास पैसा नहीं हो, तभी तो ये यहाँ करके खड़ा है। आपको नहीं समझना है कि हम किसे दें। आपको ईश्वर ने दे दिया, आपने एक इच्छा रखी कि ये इन लोगों को मुझे भोजन कराना है, उसी के बीच में ये भी आया, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। तो ये सोच करके आप दान कर दीजिए, क्योंकि आप उसी भाव में बैठे हैं। तो आप मत देखिए कि किसे करना नहीं करना, दान करना चाहिए, भिक्षा दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको किसी का दिमाग खराब करना है ताकि लोग पेशेवर बन जाएं। और बहुत बड़ी लॉबी चलती है, हम लोगों ने भी देखे हैं कि भिखारी बैठे होते हैं, आते हैं लोग और कैसे पैसा लेके चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना अब आप ही को रखना पड़ेगा, आपका विवेक कार्य करेगा। कोई भी अपाहिज है, बुजुर्ग है, तो ज़रूर दे देना चाहिए।